तो नमस्ते सभी को वेलकम मेरे इस चैनल पे कहानियाँ दिल से। तो आज की जो कहानी है वो भी मेरा जो पिछला कहानियाँ है जो कि मैं चैनल पे अपलोड किया हूँ, जो कि सीरीज़ का पार्ट है। लाल पंजा जो कि शरदिंदु बंदोपाध्याय जी ने लिखे हैं, और ये एक मेनली बंगाली कहानी है जो कि मैं हिंदी में ऑडियो का माध्यम से आपको सुनवा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छा लगता होगा, और कहानी अगर आपको अच्छा लगता है तो कहानियों का आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस चैनल पे जो भी नए लिसनर्स हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं, वो मेरे चैनल पे आते हैं, और मैं ऐसे ही कहानियाँ और बनाता रहूँगा। आप लोगों का प्यार मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर लगेंगे। आल्दा की नृत्य खत्म होने के बाद ही सब लाइट बुझ गया। गोलमाल शुरू हुआ। मेन फ्यूज जल गया है। त्रिदीप बाबू, आप लोग व्यस्त मत होइए, मैं रोशनी की व्यवस्था करता हूँ। आर्दली, आर्दली! अचानक तेज हंसी की आवाज में गोलमाल शांत हो गया। 5 सेकंड बाद ही फिर रोशनी आ गई। सब कोई एक दूसरे की मुंह ताकने लगे। उसके बाद त्रिदीप देखते हैं, थोड़ा ही दूर में एक टीपाई के ऊपर एक लाल लिफाफा रखा हुआ है। त्रिदीप, अरे ये लिफाफा कहाँ से आया यहाँ? लिफाफा फाड़कर लाल पंजे का आकार निकल लाए वो। त्रिदीप, हाँ, लाल पंजा! सब कोई अलग अलग आवाज में, लाल पंजा, लाल पंजा, लाल पंजा। प्रदीप, पंजे के ऊपर क्या लिखा है देखता हूँ। वो पढ़ने लगा। आलता देवी का पिता। आलता डरी हुई आवाज में, क्या हुआ, क्या हुआ त्रिदीप बाबू? त्रिदीप, कुछ नहीं। पंजे का आकार को हाथ में पकाकर पॉकेट में रख दिए। आलता, चलो, अभी तुम्हें घर जाना होगा। आलता, क्यों? पिताजी का बात क्या लिखा है उसमें? प्रदीप, वो अचानक थोड़ा बीमार हो गए हैं। चलो आलता। रणवीर, बीमार? तब तो मुझे भी जाना चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूँ। प्रदीप बाबू, अ, आप रहिए, मैं आलता देवी को घर ले जाता हूँ। त्रिदीप, आपका और ज़रूरत नहीं होगा रणवीर बाबू। आलता को लेकर त्रिदीप चले गए। तब एक मुंह दरवाजे के पीछे से छुप के देख रहा था। रणवीर, आप भी क्या त्रिदीप बाबू का मेहमान है क्या? युवक, वो त्रिदीप बाबू मुझे आमंत्रण करना भूल गए हैं। रणवीर, अच्छा, तो कौन है आप? युवक, देख ही तो सकते हैं, आप ही की तरह एक सज्जन व्यक्ति हूँ। रणवीर, ओह, तो आप यहाँ आए कब? युवक, अभी आया, और आके आप सबका लीला देख ही रहा था कि तभी रोशनी चली गई। रणवीर, नाम क्या है आपका? युवक, लाल चांद पंजा। मृत्युंजय अचानक चीखकर, ये लाल पंजा, लाल पंजा पकड़ा हो! युवक को चाप के पकड़ लिया। युवक, अरे छोड़ दो भैया, बीमा कंपनी, मेरे को बीमा करवा के कोई फायदा नहीं। हो सकता है पहला प्रीमियम देने के बाद ही चल बसूं। क्या फालतू अपना लॉस करवाओगे, छोड़ दो। मृत्युंजय, नहीं नहीं नहीं, पकड़ा हूँ, हाँ, लाल पंजा पकड़ा हूँ। युवक, छोड़ोगे नहीं? तब तो मुझे गुदगुदी देना ही होगा, देख रहा हूँ। मृत्युंजय को गुदगुदी दिया। मृत्युंजय उसे छोड़कर बहुत जोर जोर से हंसने और उछलने लगा। युवक सबका पकड़ में से अपने आप को बचाकर भाग निकला। रणवीर, जा, सही में लाल पंजा था। मृत्युंजय को वो, अरे आप इतना कूद क्यों रहे हैं? मृत्युंजय, लाल पंजा, गुदगुदी। वही दूसरी ओर पिछले घटनाओं के बाद 1 महीना गुजर गया है। सुबह का समय है। अजय का बाहरी कमरा। घर का एक कोने में एक चौकी के ऊपर एक गद्दा, उसी के ऊपर
अजय एक तकिया लेकर बैठा हुआ है और कुछ कुर्सियाँ भी हैं। त्रिदीप एक कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। अजय, तब क्या आशु बाबू का विल का बदल नहीं हो सकता? त्रिदीप, नहीं। अजय, मतलब अब मुझे ही आलता देवी का अभिभावक होना पड़ेगा? त्रिदीप, हाँ। वैसे तुम अगर चाहो तो अदालत में दरखास्त करके वो पद त्याग सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई कानून से दबाव नहीं है। अजय, अगर मैं वो पद त्यागता हूँ तो क्या फल होगा? त्रिदीप, आलता तब कुछ समय के लिए अदालत की शासन में चली जाएगी। उसके बाद अदालत जिसको उसकी दायित्व देगा वही उसका अभिभावक होगा। लगता है वह अदालत उसकी पिता का दोस्त को ही उसकी अभिभावक नियुक्त करेगा और केशव बाबू को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। अजय, ओह। चिंतित मुंह में चुप रहा। त्रिदीप, पर तुम इतना उतावला क्यों हो रहे हो? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। आलता का अभिभावक होना ऐसा ही क्या बात है जो तुम उसी चिंता में दुर्बल हो गए हो? पता है ऐसा किस्मत पाने के लिए कितना बड़ा बड़ा आदमी बेताब हुआ बैठा है। अजय, आप समझ नहीं रहे हैं त्रिदीप भैया। मैं एक गरीब अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। इतना बड़ा जिम्मेदारी क्या मैं उठा पाऊँगा? त्रिदीप, भाई, गरीब का कंधा ही सबसे मजबूत होता है। तो बड़ा जिम्मेदारी अगर कोई ले सकता है तो वो गरीब ही है। जो लोग चांदी का चम्मच मुंह में लेकर जन्मते हैं ना, वो आखिरी तक उसे लेने का क्षमता खो देते हैं। जैसे मैं हूँ।